this is me on your screen all over. 2% without coaching अपने पैसे वेस्ट मत करना, हेल्पफुल होता है, ट्रस्ट मी, बिकॉज बहुत ईजी है। % सिलेबस तो कवर हो ही जाना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सृष्टि एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू स्टूडेंट्स हु आर राइट नाउ इन क्लास 10. So let me introduce first myself. I am Srishti and I am a 12th grader student and I secured first position in my school with 92% in my boards and without any coaching. So in this video we will discuss that how I secure this percentage without any coaching and anything with a proper strategy. So without any wasting of our time, let's get started. बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है क्लास 10 बोर्ड से, बिकॉज बहुत इजी है। अगर आपने प्रॉपर स्ट्रेटेजी कंसिस्टेंसी बनाए रखी और अच्छे से पढ़ाई की तो बिल्कुल इजी है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी जिससे वो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए। सो इस वीडियो को हम इसलिए 5 सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे, जिससे 1 बाय 1 हम सारी जो चीज़ें हैं उसको अच्छे से प्रॉपर से कवर करेंगे, जिससे आपको हर एक डाउट जो है, सारी चीज़ें हैं वो सारी क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स गो। ओके, सो फर्स्ट इज़ कंसिस्टेंसी। तो यार मुझसे मेरे जूनियर्स वगैरह यही पूछते हैं कि यार दीदी रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं हो पाती, रोज़ डिफ़िकल्ट लगता है, या फिर मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट है उसके कुछ टॉपिक्स या फिर कुछ चैप्टर्स या फिर वो पूरा सब्जेक्ट ही डिफ़िकल्ट लगता है, तो उससे कैसे डील आउट करें। तो यार देखो, कंसिस्टेंसी बनाना तो ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ पढ़ना तो ज़रूरी है, तभी आपका सिलेबस वगैरह सब टाइम पे कवर होगा और आपको रिवीजन वगैरह का भी टाइम मिलेगा सब। तो बोले से आप स्टार्टिंग में ज़्यादा एकदम डिफ़िकल्ट चैप्टर या फिर एकदम ऐसा मत सोच के बैठो कि 3 घंटे आज पढ़ना ही है। आप स्टार्टिंग छोटे से रखो, जैसे कि टू डू लिस्ट वगैरह हो आप, जिसमें कि आप लिख सकते हो कि मुझे आज ये टॉपिक कवर करना है, मुझे आज ये चैप्टर पढ़ना है, उस हिसाब से करो। आधे घंटे से स्टार्ट कर सकते हो आप, जिसमें आप 5-10 मिनट का ब्रेक रख सकते हो, जिसमें आपको अगर वॉक करनी, कुछ खाना पीना है तो वो कर लो। तो स्टार्टिंग आधे घंटे से करो और फिर कुछ दिनों बाद आप उसको बढ़ा सकते हो, टाइम 1 घंटा करो, उसके बाद 2 घंटा करो, तो उसके बाद 3 घंटे मिनिमम आपकी स्टडी को तो ले ही जाओ आप। तो पहले स्टार्टिंग तो आप छोटे से ही करो। फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप एक थ्योरी सब्जेक्ट लेते तो उसको आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के साथ रख सकते हो, जैसे कि आज फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स वगैरह लगा लिए तो उसके बाद सिविक्स पढ़ सकते हो उसके बाद। फिर अगर आप दूसरे दिन आपने मैथ्स पढ़ लिया तो उसके साथ आप साइंस पढ़ सकते हो, उससे कुछ टॉपिक केमिस्ट्री वगैरह कर सकते हो। इन शॉर्ट मैथ तो रोज़ करना ही है आपको, ठीक है। बट आप फिर ऐसा भी कर सकते हो और आप टू डू लिस्ट बनाओ या फिर वीकली जो है आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि वीकली आज इस वीक में मुझे 1 चैप्टर करना है। ये टारगेट तो रखो कि आप 1 वीक में 1 चैप्टर तो करो ही करो। तो वही मैं कहूँगी कि टू डू लिस्ट बनाओ और पूरी प्लानिंग करो कि इस वीक में ये करना है तो करना ही है, और वैसे करो तो आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी, आप मोटिवेट भी रहोगे और आपको एकदम ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। ओके, सो सेकंड इज नोट्स। तो ये क्वेश्चन तो सबको ही होता है कि यार नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स में फॉर्मेट क्या रखें और क्या चीज़ ऐड ऑन करें और क्या नहीं करें। तो देखो, मैंने अपनी क्लास 10 में नोट्स अपने खुद सेल्फ बनाए थे, मैंने किसी की भी कॉपी नहीं करे थे या फिर गूगल वगैरह इसके नहीं करे थे। ऑफकोर्स मैंने जैसे कि स्कूल वगैरह हो गया तो वहाँ से नोट्स बना लेती थी, और फिर मैं खुद जब NCERT रीड करती थी 1 बाय 1 तो उसमें से ही नोट्स बनाती थी मैं, ठीक है। तो जब मैंने अपने नोट्स बनाए थे तो मैं अपने 2 रजिस्टर रखती थी। एक मैं जो रखती थी जिसमें डिटेल नोट्स रखती थी मैं, जैसे कि अगर कोई चैप्टर है तो उसको मिनिमम 10 पेजेस में उसको कवर हो जाए इतना बनाती थी। और फिर एक सेकेंड उसी सब्जेक्ट का रजिस्टर बनाती थी जो पतला होता था, जिसमें मैं माइंड मैप बनाती थी जो मिनिमम 1 पेज में हो जाए। जैसे कि अगर कोई मेरा चैप्टर है जो मुझे बहुत अच्छे से आता है तो मैं उस पर फालतू अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, वो शॉर्ट नोट्स देखकर जो 5-10 पेज के, उसमें 10-15 मिनट मेरे यूँ ही वेस्ट हो जाएंगे। तो अगर मुझे बहुत अच्छे से आता है तो मैं माइंड मैप पढ़ लूँगी, जिससे मेरा 5 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है, ट्रस्ट मी। टेस्ट एग्जाम्स वगैरह में जो आपके छोटे मोटे वगैरह टेस्ट आते हैं तो माइंड मैप बहुत यूज़फुल होते हैं। तो माइंड मैप तो बनाओ ही बनाओ। तो आप ऐसा कर सकते हो। फिर जो सेकेंड थिंग, आप स्टिकी नोट्स का यूज़ कर सकते हो आपके नोट्स में, जैसे कि आपने कहीं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ लिया या फिर आपको लगा अरे ये भी इंपॉर्टेंट है पर आपने ऐड ऑन नहीं करा है, तो आप स्टिकी नोट साइड में लगा सकते हो, जिससे आपकी वो नोट्स है उसमें घिसी पिसी नहीं करो, क्योंकि वो देखो ना आपको ही पढ़ने की फिर अच्छा नहीं होगी। बहुत नीट एंड क्लीन नोट्स रखो। आप 3 पेन का यूज़ कर सकते हो, ब्लैक, ब्लू और एक भी रेड या फिर ग्रीन, उसका यूज़ कर सकते हो। हाइलाइटर्स का यूज़ कर सकते हो। मैं अपने हाइलाइटर्स यूज़ करती थी अपने नोट्स में, जिससे बहुत कलरफुल लगते थे, मुझे पढ़ने के लिए अच्छा भी लगता था, ठीक है। तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। फिर अगर आप YouTube वीडियोस पढ़ रहे हो तो उसमें भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे, तो आप उससे थोड़ा आइडिया ले सकते हो। तो बट मैं यही कहूँगी कि NCERT का रीड ऑन करो, स्पेशली साइंस एंड सोशल साइंस के लिए, और उसी में से अपने हिसाब से नोट्स बनाओ और माइंड मैप भी क्रिएट करो ही करो। ओके, सो थर्ड
इज प्री बोर्ड्स मार्क्स मैटर। तो देखो, प्री बोर्ड्स के मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं, वो स्कूल बेस्ड होती है, बस वो आपके प्रेपरेशन कितना हुआ है एग्जाम्स के लिए उसके लिए होती है। तो अगर आपके उसमें कम भी मार्क्स आ रहे हैं तो उसको आप मतलब एकदम डिमोटिवेट मत हो जाना कि यार मेरी तो प्रिपरेशन ही नहीं हुई है, मुझे इतने गंदे मार्क्स आ रहे हैं, बोर्ड्स में क्या होगा ऐसा वैसा। उससे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, उल्टा वो आपके लिए होती है जिससे आपको ओवरव्यू जाता है पूरा कि यार मेरा ये वाला चैप्टर छूट चुका है या फिर ये वाले टॉपिक छूट चुके हैं, मेरा ये वीक है चैप्टर, इसमें मुझे वर्क करना है अभी भी बहुत, क्योंकि वो मंथली पहले ही होते हैं तो आपके पास उसके बाद भी बहुत टाइम होता है कि आप उसमें प्रेप कर लो। तो यार प्री बोर्ड्स देना तो देखो ज़रूरी ही, बट जो है ना उसके मार्क्स को फिर लेकर में बैठ जाना कि यार बहुत कम हुआ है, उसमें से आप देखना कि आपका कौन सा चैप्टर हो चुका है, कौन सा नहीं हुआ है, वो गलतियाँ देखना कि आपने कहाँ गलतियाँ करी है कहाँ नहीं की, उस हिसाब से बहुत अच्छे से प्रेपरेशन करना। तो ठीक है, तो वही करना, तो मार्क्स मैटर नहीं करते, ठीक है। ओके, सो फोर्थ इज NCERT इज इनफ। तो हाँ, बिल्कुल हाँ, NCERT इज वेरी इनफ फॉर क्लास 10 बोर्ड्स, स्पेशली फॉर साइंस एंड सोशल साइंस। एक लाइन NCERT की बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड सोशल साइंस के लिए स्पेशली। और अगर आप मैथ्स की बात करो तो मैथ्स में मोर देन 70% जो आता है ना NCERT से ही आता है। इनफैक्ट एग्जाम्पल्स भी NCERT बेस्ड ही आते हैं मैथ्स में। तो NCERT तो इनफ है, बट अगर जैसे कि मैथ्स में क्या होता है, बेसिक और स्टैंडर्ड लेवल होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट अगर बेसिक की बात करें तो बेसिक में 80% से भी ज़्यादा ना NCERT आता है। 80 तो क्या मैं पूरा बोलूँ तो 100% ही NCERT मतलब NCERT से ही आता है मैथ के लिए। बट अगर आपका मैथ स्टैंडर्ड है तो उसके लिए आप RD या फिर RS अग्रवाल ले सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, और पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे कि एक जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से 2-3 सम कर लो, जिससे आपको भी समझ आ जाता है कि चलो ठीक है ये वाले सम से ऐसा ऐसा होगा, तो आप वो रेफरेंस बुक को कर सकते हो। बाकी साइंस सोशल साइंस वगैरह इसके लिए रेफरेंस बुक की बात करो तो बिल्कुल आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस बुक में क्या होता है ना, जैसे कि NCERT में कुछ सिंपल टॉपिक भी है तो उसको ना रेफरेंस बुक में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, जिससे आपको लगता है कि अरे यार ये मेरा वीक पॉइंट है, आप डिमोटिवेट भी हो जाते हो वहाँ पे, और वो काम भी नहीं आता है क्योंकि यार 10th में नहीं आता है, पूरा NCERT ही बेस्ड आता है, बिल्कुल पेपर NCERT के बाहर नहीं आता है। तो NCERT करना ही करना, उसके लिए अपने पैसे वेस्ट मत करना। और अगर आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी चाहिए ना कि अगर आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है, या फिर मैंने भी ना यूट्यूब से ही पढ़ा था देखो बोलूँ तो, और यूट्यूब में मैंने कौन से चैनल्स का यूज़ किया था हर एक सब्जेक्ट वाइज, तो अगर आपको वो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगी, या फिर आपको बता दूंगी कि मुझे कौन से यूट्यूब चैनल्स ने हर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए हेल्प किया था, जिससे आपको भी वो हेल्प हो जाए। ओके, सो लास्ट अबाउट सैम्पल पेपर, PYQs एंड टाइम मैनेजमेंट। तो देखो, मैं यही बोलूँगी कि जितना हो सके दिसंबर स्टार्टिंग तक आपका 90% सिलेबस तो कवर हो ही जाना चाहिए, क्योंकि देखो सैम्पल पेपर जितना हो सके ना उतने सैम्पल पेपर, जितना हो सके उतना PYQs लगाओ, क्योंकि PYQs से बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत सारे PYQs तो हेल्प करते, तो PYQs करना तो बहुत ज़रूरी है। मिनिमम Feb या फिर मार्च तक आपकी बोर्ड स्टार्ट हो जाती है, इसलिए दिसंबर तक तो कर ही लो, जिससे आपके पास मिनिमम 1-2 या फिर 1.5 मंथ तो रहे कि आपको एनालाइज हो जाए कि मेरा कौन सा वीक है, कहाँ पे मेरा वीक पॉइंट है, कौन से चैप्टर बच चुके हैं जिस पर आप वर्क कर सको। और सबसे पहले तो फिर जब आपके दिसंबर तक आ जाए तो सबसे पहले तो वही करो जो आपका वीक चैप्टर है, वीक टॉपिक्स है, उसी को ही सबसे पहले कवर करो, ठीक है। एंड PYQs तो जितना हो सके वो करो ही करो, फिर जो छोटे मोटे जो एग्जाम्स है क्वार्टरली, हाफ ईयरली वगैरह आपके जो स्कूल से होते हैं, पेपर्स तो देना ही देना है, सारे एग्जाम्स तो देना। और फिर लास्ट में जब आप पेपर करते हो, सैम्पल पेपर लगाते हो, तो आप एक टाइम बाउंडेशन रखो 3 आवर्स का, जिससे आपको पता भी चल जाए कि एग्जाम प्रेशर क्या होता है, और आपको फिर उस टाइम पे प्रेशराइज ना हुआ, आपको एक टाइम मैनेजमेंट का भी मतलब जो है मोटा मोटा अंदाज हो जाएगा, ओवरव्यू हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप एक टाइम का बाउंडेशन रखो, उस हिसाब से सैम्पल पेपर्स वगैरह लगाओ, और बिल्कुल घबराना मत, बिल्कुल भी नहीं। छोटे छोटे गोल रखो, टू डू लिस्ट बनाओ, वीकली गोल्स बनाओ, ठीक है, मंथली गोल्स बना सकते हो आप। एक रखो कि यार ये वाला करना ही, इस मंथ में ये 2 चैप्टर तो होना ही है, ठीक है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, टाइम मैनेजमेंट रखना जरूरी है, ठीक है, टाइम का तो बिल्कुल ध्यान रखना। सो आई होप इस वीडियो ने आपकी बहुत हेल्प की होगी, आपके जो सारे डाउट्स है जो भी है आपके सारे क्लियर हुए होंगे। जो भी मैंने आपको एक एक चीज़ें बताई है उसको फॉलो करो, मुझे पता है आप बहुत अच्छा करोगे। एंड बहुत जल्दी वीडियो नहीं डाली मैंने, ऑफकोर्स मई आ चुका है, एंडिंग आ चुका है, बट ये हेल्प करेगी आपको। आप अभी से भी स्टार्ट करो ना तो आप डेफिनेटली 90 अबव तो जा ही जा सकते हो, कि 10th बहुत ईजी होती है, जैसे मैंने बताया, बस एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्लानिंग की आपको ज़रूरत है।
तो अगर आप कुछ भी क्वेरीज या फिर कुछ भी डाउट है 10th रिलेटेड या फिर 11th रिलेटेड भी, तो लेट मी नो इन कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस, और जो भी है तो कमेंट में मुझे बताना, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना लूँगी। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।